हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड वेरी गुड नाइट। जब आप देखें ये वीडियो तब के लिए है। ये वीडियो बहुत ही कॉमन सी वीडियो है। कक्षा 9, 10, 11, 12 ये सभी लोग जो भी इन कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, विज्ञान के कितने भागों में बांटे जाने के बाद उनके और कितने भागों में बांटा गया है। मतलब सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कितने भागों में विज्ञान को बांटा गया है, तब उनके भागों को कितने भागों में बांटा गया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं विज्ञान किसे कहते हैं। आप सभी लोग रिश्तेदार नाम के प्राणी से परिचित ही होंगे, या फिर आपके घर पे आने वाले रिश्तेदार, या आप रिश्तेदार के घर जाएं। सभी लोग जब घर जाते हैं तो सबसे पहला उनका क्वेश्चन होता है कि बाबू क्या करते हो, किस क्लास में पढ़ते हो। आपका जवाब होता है कि हम इस कक्षा में पढ़ते हैं, फला कक्षा में पढ़ते हैं, फला जगह पढ़ते हैं। तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप कहेंगे हम 9 में पढ़ते हैं, 10 में पढ़ते हैं, 11-12 वाले से तो लोग कुछ ही लोग पूछते हैं, लेकिन अगर आप कहें 9 में पढ़ते हैं, 10 में पढ़ते हैं, तो पूछते हैं लोग किस क्लास में पढ़ते हो। हम बोलते हैं कक्षा 9 में पढ़ते हैं, 10 में पढ़ते हैं, तो लोग पूछते हैं क्या विषय पढ़ते हो। हम कहेंगे विज्ञान पढ़ते हैं, और विज्ञान पढ़ते हैं कहेंगे और पानी पीने के लिए आया रहेगा रसगुल्ला। और जैसे ही हम रसगुल्ला खाने वाले रहेंगे तुरंत पूछेंगे विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की परिभाषा बताओ। मतलब होता क्या है कि अगर जिस बंदे को आ तो रहा होता है ये, वो तो तुरंत बताएगा कि हाँ विज्ञान इसे कहते हैं, और रसगुल्ला खाएगा, ख़त्म खेला। लेकिन अगर जो है जिस बंदे को पता नहीं है विज्ञान किसे कहते हैं, उसके लिए तो वो रसगुल्ला जो होगा वो उसके लिए नमकीन सामान हो जाएगा। वो खाने के लिए सोचेगा, लेकिन उनके मन में ये रहेगा कि अरे यार क्या पूछ दिया इसने। लेकिन होता क्या, बहुत ही आसान सवाल होता है। विज्ञान की परिभाषा तो बहुत ही आसान होती है, जिसको हम कक्षा 6 से ही पढ़ते आते हैं। लेकिन वही रट्टू ज्ञान होता है, जैसे कहते हैं लोग कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित, लाइन से लिखवाया गया होता है, वही कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के लोग याद किए होते हैं। हम ये जानना चाहिए कि विज्ञान होता क्या है, मतलब कहते किसे हैं विज्ञान। अब विज्ञान कहते किसे हैं, मतलब होगा क्या कि अगर हम कहेंगे वही रट्टू ज्ञान कहेंगे, उस तरह से तो हम रट्टू तोता की तरह से बोलते जाओ भाई बोलते जाओ। लेकिन अगर हमें अच्छे से पता रहे कि विज्ञान कहते किसे हैं। अब विज्ञान कहते किसे हैं, अगर हम अपने फ़ोन में कोई ऐप यूज करते हैं या फ़ोन ही यूज करते हैं, तो फ़ोन किसकी देन है, विज्ञान की देन है। और फ़ोन बना कैसे, विज्ञान की वजह से बना। फ़ोन को बनाने वाले के दिमाग में जो कल्पनाएँ आई, जो उसने सोचा, उस सोचने को हम विज्ञान कहते हैं। अर्थात कि जब हम किसी वस्तु के बारे में, या किसी पदार्थ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में अगर बहुत ही डीप अर्थात बहुत अंदर तक जाकर के पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम विज्ञान कहते हैं। मतलब बहुत उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान की परिभाषा के बारे में अगर कहा जाए, तो एक छोटा सा परिभाषा अगर हम कहें कि प्रकृति के सूक्ष्मतम ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अर्थात इस प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं, इस प्रकृति में मिट्टी से लेकर के और सारी चीज़ें प्राकृतिक ही हैं। अगर कहा जाए प्लास्टिक प्राकृतिक नहीं है, तो ये गलत बात होती है, क्योंकि प्लास्टिक भी तो इस धरती पे पाए जाने वाले ही कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक से बनी है। तो हम इसे भी प्राकृतिक श्रेणी में ही लाएंगे। अब चूंकि देखो, मिट्टी से लेकर के प्लास्टिक, मिट्टी से लेकर के पूरा ब्रह्मांड, मतलब ये मिट्टी, ब्रह्मांड, प्लास्टिक जितनी भी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की परिभाषा जैसा कि हमने ऊपर लिखा हुआ है कि प्रकृति के बारे में सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम, अर्थात एक मिट्टी है तो ये मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, अर्थात सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम ज्ञान को क्रम से, मतलब उसके बारे में सही तरीके से, क्रम से तथा सुसंगठित तरीके से जानने को विज्ञान कहते हैं। यहाँ पे बात आई ज्ञान। तो ज्ञान को अगर हम देखें तो ज्ञान का अर्थ होता है कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त जानकारी। ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त जानकारी। अब ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त जानकारी, ज्ञानेंद्रियां हम सभी लोगों को पता है कि हमारे जो ज्ञानेंद्रियां अर्थात जो इंद्रियां होती हैं, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, उन्हीं 5 इंद्रियों के द्वारा प्राप्त जानकारी को हम ज्ञान कहते हैं। अब जिनको ये भी नहीं पता कि ज्ञानेंद्रियां चाहे इंद्रियां किन्हें कहते हैं, वो कमेंट कर देंगे, हम उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना लेंगे।
हमने लिखा कि विज्ञान अर्थात साइंस की प्रकृति के बारे में सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम ज्ञान को क्रम से तथा सुसंगठित तरीके से जानने को विज्ञान कहते हैं। जैसा कि विज्ञान हमें पता है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। वि मतलब विशेष, ज्ञान मने जानकारी, और ज्ञान का अर्थ हमने बता दिया आपको कि ज्ञान मतलब होता है ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त जानकारी। आगे जब हम बढ़ते हैं तो विज्ञान को मुख्यतः 4 भागों में बांट दिया जाता है। जी हाँ, 4 भागों में। कुछ लोग कहते हैं कि 3 ही भागों में बांटा गया, लेकिन नहीं, विज्ञान को 4 भागों में बांटा गया है। और 4 ही नहीं, इसको तो अनंत भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है भौतिक विज्ञान, जिसे हम फिजिक्स कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा है रसायन विज्ञान, जिसे इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। तीसरा है जीव विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। और चौथा है हमारा सामाजिक विज्ञान। जी हाँ, सामाजिक विज्ञान भी तो विज्ञान के ही अंतर्गत आता है, जिसे हम सोशल साइंस कहते हैं। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही भूगोल, इतिहास हमारा आता है, जिसमें भूगोल जो है हमारे पूरे पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड के बारे में ये अध्ययन करते हैं हम भूगोल में, तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, अर्थात वो भी हमारा विज्ञान के श्रेणी में ही आता है। इसमें अब हम अगर बात करें भौतिक विज्ञान की, जैसे विज्ञान को 4 भागों में बांटा गया। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान, चौथा सामाजिक विज्ञान। अगर हम बात करें भौतिक विज्ञान की, तो भौतिक विज्ञान को भी आगे चल के 2 भागों में बांट दिया गया। पहला बांटा गया चिरस्मृत भौतिकी, जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। दूसरा बांटा गया आधुनिक भौतिकी, जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़े हमने पाया कि जो चिरस्मृत भौतिकी है, 1900 ईस्वी तक की भौतिकी को चिरस्मृत भौतिकी माना जाता है, अर्थात कि 1900 शताब्दी तक, अर्थात 19वीं शताब्दी तक जितने भी खोज हुए, जितने भी उसके ऊपर प्रयोग हुए, मतलब जितने भी वैज्ञानिकों ने 19वीं शताब्दी तक अपने प्रयोगों को किया, उनको हम चिरस्मृत भौतिकी अर्थात क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत लेते हैं। तथा मुख्यतः देखिए, हमने लिखा हुआ भी है कि आधुनिक भौतिकी जो 20वीं शताब्दी, मुख्यतः 20वीं शताब्दी की भौतिकी का अध्ययन किया जाता है। हमने लिखा है कि इसमें मुख्यतः अर्थात आधुनिक भौतिकी में मुख्यतः 20वीं शताब्दी की भौतिकी का अध्ययन किया जाता है। अब 20वीं शताब्दी की भौतिकी क्या है, कैसे है, आगे बढ़ाते हैं हम आपको। लेकिन जब हमने बात की चिरस्मृत भौतिकी की, तो उसको 1900 ईस्वी तक की भौतिकी को चिरस्मृत भौतिकी माना जाता है, अर्थात 1900 से पहले तथा 1900 तक। तथा अब चिरस्मृत भौतिकी को भी आगे कई भागों में बांटा गया है, मुख्यतः 5 भाग हम लेते हैं। ठीक, सबसे पहला भाग है हमारा यांत्रिकी। सबसे पहला भाग है हमारा यांत्रिकी, जिसे हम इंग्लिश में मैकेनिक्स कहते हैं। इसमें द्रव्य के गुणों तथा प्रकाश की तुलना में निम्न चाल से, देखिए द्रव्य के गुणों अर्थात द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य का मतलब होता है कि प्रकृति में पाया जाने वाला सारा का सारा कण, अर्थात प्रकृति में अगर हम हैं तो हम भी द्रव हैं, मिट्टी भी द्रव है, पानी भी द्रव है, द्रव मतलब होता है लिक्विड, द्रव्य है, हम भी द्रव्य हैं, पानी भी द्रव्य है, हवा भी द्रव्य है, एक छोटा सा कण भी द्रव्य है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इसमें द्रव्य के गुणों तथा प्रकाश की तुलना में निम्न चाल से, अर्थात प्रकाश की तुलना में, मतलब प्रकाश की तुलना से निम्न चाल में, प्रकाश की तुलना में निम्न चाल से चलने वाले वस्तुओं की गति तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब प्रकाश की गति से निम्न, तो हम लोग भी अगर दौड़ें चाहे चलें तो हम लोग भी उससे धीरे चलते हैं। कोई मोटर चलता है तो वो भी चलता है, तो वो भी प्रकाश की गति से धीरे ही चलता है। अगर प्रकाश की गति आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता है तो भी कमेंट करिएगा, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। उसके बाद से दूसरा भाग हम पढ़ते हैं प्रकाशिकी, जिसका मतलब इंग्लिश होता है ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स की परिभाषा होती है, मतलब ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि इसमें प्रकाश तथा इसके संचरण, प्रकाश तथा इसके संचरण, उत्पादन एवं संसूचन संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ठीक, तथा व्यतिकरण आदि। बात करें अगर हम कि प्रकाशिकी के अंतर्गत, तो देखिए अभी हम जैसे हमारे बोर्ड पे थोड़ी सी चमक भी आ रही होगी कॉर्नर में, थोड़ा बीच में, तो ये किसके कारण हो रहा है? तो ये प्रकाश के परावर्तन के कारण हो रहा है। तो इस प्रकाशिकी के अंतर्गत हम इन सभी चीज़ों का वर्णन करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी चीज़, कौन सी घटना किस वजह से, किस कारण से हो रही है।
तो प्रकाशिकी के अंतर्गत हम प्रकाश के बारे में, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, विवर्तन तथा व्यतिकरण के बारे में अध्ययन करते हैं। अर्थात प्रकाश की गति के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाश की गति किस प्रकार से, कहाँ से होकर के कैसे चली जाएगी, कहाँ से टकरा के वापस जाएगी, कहाँ से टकराएगी तो उसकी गति परिवर्तित हो जाएगी, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम प्रकाशिकी के अंतर्गत करते हैं। अगला हेडिंग है हमारा ध्वनि एवं तरंग गति। मतलब अगला हमारा भाग है चिरस्मृत भौतिकी का ध्वनि एवं तरंग गति। नाम से ही हमें पता है कि इसमें हम ध्वनि की गति, अर्थात हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक के कारण हो रहा है कि हम बोलते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक में चेंज होता है, फिर आप सुनते हैं तो फिर वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जो ध्वनि होती है, किस प्रकार से ध्वनि की गति होती है, जो वेव होती है, तरंगे होती हैं, जैसे मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है, तरंगों के द्वारा आ रहा है, तो इन सभी की गति का वर्णन हम ध्वनि एवं तरंग गति में करते हैं कि इनकी गति किस प्रकार से होती हैं, कितनी स्पीड से ये चलती हैं। हमें अपने मोबाइल में अगर नेटवर्क लेना है तो हम कितने स्पीड का जो हमारा वेव आएगा तो मोबाइल में नेटवर्क ले पाएंगे। मतलब इन सभी चीज़ों के बारे में वर्णन जो है हम भौतिक विज्ञान के इसी भाग के अंतर्गत करते हैं, ध्वनि एवं तरंग गति के भाग में करते हैं। इसके बाद से आता है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स जो है हमारा कक्षा 12 में भी पढ़ना है, 11 में भी पढ़ना है, थोड़ा सा भाग इसका कक्षा 10 में भी है। हम इसमें ऊष्मा की प्रकृति, संचरण एवं उसके कार्य में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। अब जैसे हम करते हैं क्या है कि अगर हम चाय लेते हैं और अपने एटमॉस्फेयर में, जैसे चाय हमने कप में लिया और उसको अपने एटमॉस्फेयर में रख दिया। अब जब चाय को एटमॉस्फेयर में रख दिया मीन्स चाय को अपने लिया और कप पे रख दिया, चाय हमने लिया और मेज पे रख दिया। चाय कुछ देर बाद ठंडी हो जाएगी। अब चाय ठंडी क्यों हो रही है, इसके अध्ययन को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अर्थात हम थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत यही अध्ययन करते हैं कि किसी चीज़ से ऊष्मा का आदान प्रदान कैसे होता है, ऊष्मा को हम गति के रूप में कैसे बदल सकते हैं, ऊष्मा को हम कार्य के रूप में कैसे बदल सकते हैं। अर्थात ऊष्मा के ही सभी गुणों का अध्ययन हम ऊष्मागतिकी के रूप में करते हैं। नाम से ही हमें पता है कि ऊष्मागतिकी अर्थात ऊष्मा की गति। अब ऊष्मा की गति का हम प्रयोग भी कर सकते हैं। पांचवा जो भाग है विद्युत चुंबकत्व। विद्युत की अंग्रेजी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम विद्युत एवं विद्युत चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण का अध्ययन करते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आधुनिक भौतिकी के भागों को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तथा रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन सभी के भागों को हम अलग अलग और अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आधुनिक भौतिकी को कितने भागों में बांटा गया है, तथा उसके बाद वाले वीडियो में उसी वीडियो में हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, उन सब की परिभाषाओं को जानेंगे और अच्छे से उसके बारे में डीप नॉलेज लेंगे, ताकि हमें अगर कोई हमसे पूछ दे कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, तो हमको हिचकिचाहट ना हो, हमें रसगुल्ला तीखा ना लगने लगे। अर्थात रिश्तेदार के घर गए हों तो। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में ही हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, ये भी हम अगले ही वीडियो में पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान अगर आप लोग चाहेंगे कमेंट करेंगे कि हमें सामाजिक विज्ञान के भी भागों के बारे में बताइए तथा उनके कार्यों के बारे में बताइए, हम उसके बारे में उस वीडियो में मतलब हम सामाजिक विज्ञान में कितने भाग होते हैं, उन भागों में हम किनका अध्ययन करते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर हमें सामाजिक विज्ञान की भी भाग को चाहिए। और हमारे चैनल पे आप लोगों को कक्षा 10 की सारी कक्षाएं बिल्कुल फ्री में मिलेंगी, कक्षा 12 की भी सारी कक्षाएं आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। तो चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।